वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है डीसी सर्किट। जी हाँ, डीसी सर्किट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। डीसी सर्किट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है, इसका कनेक्शन हम सीरीज में करेंगे, पैरेलल में करेंगे या सीरीज और पैरेलल में करेंगे, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत से लोगों को काफी ये कंफ्यूजन है, डीसी करंट को केवल सीरीज में ही जोड़ा जाता है। जी हाँ, मोस्टली इंटरव्यू के दौरान जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डीसी को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम लोग, यानी मैं इवन ये कह सकता हूं 96% लोगों का जवाब ये होता है सीरीज में जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा। ठीक, अब वो कंफ्यूजन भी आज दूर हो जाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। डीसी करंट, पहला मेरा जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है डीसी करंट। तो डीसी करंट का पूरा नाम जानते हैं, डीसी करंट को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी इसका फ्लो जो होगा इस करंट का, सपोज करिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है, तो इसका फ्लो जो होगा वह एक दिशा में होता है, एक दिशीय। डीसी को क्या कहते हैं, एक दिशीय भी कहा जाता है। डायरेक्ट करंट को एक दिशा में ही इसका फ्लो होगा, यही वजह है इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। तो डायरेक्ट करंट हो गया एक दिशा। अब हम बात कर लेते हैं डीसी करंट की क्या फीचर्स हैं, क्यों कहा गया इसे। तो पहला तो आपको मालूम हो गया कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक दिशा में होगा, एक दिशीय होगा, यानी ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन। डीसी करंट क्या कहता है कि मैं हमेशा एक दिशा में ही चलूंगा। किस दिशा में चलूंगा, एक दिशा में चलूंगा, बाकी नहीं जाऊंगा। इट मींस ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर डीसी करंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा सप्लाई सेल और बैटरी। सप्लाई सेल या बैटरी के लिए हो सकता है। और अगला पॉइंट होगा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में भी डीसी करंट आपको क्या करता है, जनरेट करता है। और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। ये डीसी करंट के ये चार ऐसे फीचर्स हैं। पहला फीचर, डीसी करंट क्या कहता है, पहली बात कहता है कि मैं हमेशा एक दिशा में ही चलूंगा, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, यानी ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई जो होगा इसका सेल और बैटरी, या हम कह सकते हैं डीसी जनरेटर से सप्लाई आप ले सकते हैं, ये जनरेट करता है डायरेक्ट करंट। कांस्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फ्लैक्चुएट नहीं होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर होगा। ये तो हुआ डायरेक्ट करंट के बारे में। अब डायरेक्ट सर्किट क्या कहता है, अभी हमने जो 4 पॉइंट्स बात किया वो डायरेक्ट करंट के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं डीसी सर्किट के बारे में। तो डीसी सर्किट क्या कहता है, अपनी विशेषता बताता है। डीसी सर्किट कहता है कि मैं हमेशा क्लोज पाथ फॉलो बाय डायरेक्ट करंट, यानी हमेशा मैं क्लोज पाथ में ही मूव करूंगा, क्लोज सर्किट में ही मूव करूंगा। पहला इसका। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इसी क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं, डीसी सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी सर्किट कहते हैं। डीसी सर्किट ये कहता है कि मेरा जो शुरुआत होगा, मैं कहां से काम करना शुरू करूंगा, तो स्टार्ट पॉजिटिव टर्मिनल, जो भी सेल होगा, जो भी बैटरी होगा, जो भी डीसी जनरेटर होगा, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां से उसकी शुरुआत होगी। और फिर अगेन वो लोड तक पहुंचेगा। कहां तक जाएगा, लोड तक पहुंचेगा। देन कम बैक लोड, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और वहां फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या बचता है, नेगेटिव बचता है। तो डीसी सर्किट के बारे में याद रखिएगा, हमेशा ये क्लोज पाथ को फॉलो करता है। दूसरा, डीसी सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से लोड क्या होता है, वहां से स्टार्ट होता है और फिर लोड से कम बैक वापस, फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि इस सर्किट का कनेक्शन, यानी डीसी करंट का कनेक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो डीसी करंट का के लिए आप जो सर्किट तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, इसके लिए आप तीन तरह की सर्किट आप यूज कर सकते हैं। पहला सीरीज सर्किट,
दूसरा पैरेलल सर्किट, जी हाँ पैरेलल सर्किट में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज और पैरेलल दोनों में कर सकते हैं। यानी तीन तरह से डायरेक्शन आप दे सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए तीन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक छोटा सा सर्किट बनाया गया हुआ, यहाँ पे लोड दिखाया गया, ये लोड है, ये बल्ब है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल है। सपोज ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा नेगेटिव मान लेते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी डी और लोड दिया गया यहाँ पे। तो जो सर्किट जो करंट का फ्लो है हमारा इस दिशा से ऐसे देखिए, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और मूव करते हुए फिर जो है यहां ऐसे आ रहा है, यानी इसका एक डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये ऐसे मूव करते हुए फिर यहां, फिर अगेन ऐसे इसका डायरेक्शन, यानी इसका आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको डीसी सर्किट और डीसी करंट में की बात हो तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। डीसी सर्किट क्या होता है, ये क्लोज पाथवे को हम डीसी सर्किट कहते हैं। डीसी करंट क्या है, तो यह करंट एक ऐसा करंट है जो एक दिशा में चलता है, ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन, याद रखिए। दूसरा क्या होगा, सप्लाई सेल और बैटरी से या डीसी जनरेटर से आप ले सकते हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी स्थिर होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डीसी करंट में मैग्नीट्यूड का क्या फंक्शन, क्या कंडीशन है या क्या स्थिति है, तो सीधा वो कांस्टेंट होता है। डीसी करंट का नेचर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ डीसी करंट, तो आपका जवाब होगा ऑलवेज फ्लो वन डायरेक्शन, ये नेचर है डीसी करंट का। सप्लाई कैसे आप ले, सप्लाई के लिए क्या क्या करते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप डीसी सप्लाई लेते हैं, तो आप सेल से, बैटरी से या डीसी जनरेटर से हम क्या करते हैं, डीसी करंट को लेते हैं। आपको मालूम हुआ मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि डीसी सर्किट, डीसी करंट के लिए किस तरह का सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं, तो जवाब होगा आपका डीसी करंट के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज पाथवे सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। डीसी करंट के लिए डीसी करंट को की सप्लाई को हम किन तरीकों से ले सकते हैं, वो कितने तरीके हैं जिससे आप डीसी सप्लाई ले सकते हैं। तो पहला होगा कि डीसी सप्लाई लेने के लिए हमें तीन रास्ते हमें अपनाने होंगे। पहला रास्ता होगा क्या होगा, सीरीज का, दूसरा होगा पैरेलल का, और तीसरा होगा सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स होगा, ठीक है। यानी तीन तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका यूज हो वैसा आप कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी केवल एक जवाब ना हो कि डायरेक्ट करंट को हम केवल जो है सीरीज में ही ले सकते हैं, बाकी किसी में नहीं ले सकते। जैसा यूज है भाई, देखो ये क्या है ना, सर्किट है, आपको यूज करने का प्रकार है। आप चाहे इसे सीरीज में यूज करिए, चाहे आप पैरेलल से के तरीके से यूज करिए, और या सीरीज और पैरेलल दोनों, जहां जिस तरीके का आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।